तिरुपति बालाजी के पास पड़ा है करीब 150 किलो सोना। ये सोना भक्तों ने दान में दिया है, वो भी इसलिए कि गर्भगृह के अंदर और बाहर की दीवारों को इसका इस्तेमाल करके सोने का बनाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने मंदिर के इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। अब सवाल ये है कि दान में मिले सोने का क्या होगा। सोने से नहीं सजेगा बालाजी मंदिर, भागवत प्रिय गोविंदा। सोने से नहीं सजेंगी मंदिर की दीवारें, पुराने गर्भगृह में ही रहेंगे बालाजी। लेकिन मंदिर के सामने सबसे बड़ा सवाल, अब क्या होगा 150 किलो सोने का। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो उस 150 किलो सोने का क्या करें जिसे उसने भक्तों से चढ़ावे के तौर पर लिए थे। वो भी ये कहकर कि इससे मंदिर के गर्भगृह की दरो दीवार को सोने का बनाया जाएगा। सुबह से तोमाल सेवा, अर्चनांतर दर्शन, वस्त्रम, महाभिषेकम और पुष्प सेवा, ऐसा कई सेवा लगा हुआ है सुबह से शाम तक। मंदिर के नियमों के मुताबिक दान में लिए गए सोने का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता। मजबूरन मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपना सोना वापस ले जाने का अनुरोध किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि भक्त अपना सोना वापस लेना नहीं चाहते और कई तो ऐसे हैं जिनके नाम पते ही फर्जी हैं। दरअसल मंदिर के गर्भगृह की दरो दीवार पर करीब 250 किलो सोने की परत चढ़ाई जानी थी। इसके लिए कर्नाटक के पूर्व पर्यटन मंत्री जनार्दन रेड्डी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, विजय माल्या जैसी कई हस्तियों ने दिल खोलकर दान दिया था। देखते ही देखते 150 किलो सोना और नकदी इकट्ठा हो गई। इसके बाद बालाजी मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने की कवायद शुरू हुई। लेकिन ये कवायद कई लोगों के साथ साथ पुरातत्व विभाग को भी रास नहीं आई। पुरातत्व विभाग का मानना था कि इस प्रोजेक्ट से प्राचीन मंदिर की दीवार पर दर्ज इतिहास को नुकसान पहुंचेगा। इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट को रोकने के आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल विधि के बाहर, संविधान के विरुद्ध इन्होंने जाकर सोना को इकट्ठा किया और कहा कि हम तिरुपति को सोना मंदिर, गोल्डन टेम्पल बना देंगे। अब उसके लिए वो दीवारों पर छेद लगाने वाले थे, जिसमें जिसके कारण मंदिर ही नष्ट हो जाती। मैं हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट में जीता। पूरे प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग जाने से जहां मंदिर प्रशासन परेशान है, वहीं वैदिक पंडित भी दबी जुबान में ये कह रहे हैं, बालाजी जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। उनकी दलील है कि बालाजी अगर प्राचीन गर्भगृह में रहेंगे तब भी उनके प्रति लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आएगी। बहरहाल मंदिर प्रशासन ने दान में मिले सोने की जानकारी वेबसाइट पर जारी करने का फैसला किया है। कहते हैं कि दान लेते वक्त भक्तों की भावना को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर प्रशासन ने भी सोना लेते वक्त कुछ इसी बात का ध्यान रखा, जिसका कि अफसोस अब उन्हें भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तेरा तुझको अर्पण की भावना रखने वाले भक्तों ने अपने नाम और पते फर्जी क्यों लिखवाए। और उससे भी अहम सवाल, अब बालाजी मंदिर प्रशासन इस 100 किलो सोने का क्या करेगा। नई दिल्ली में पल्लवी झा के साथ श्रीवत्सन, हैदराबाद, न्यूज़ 24।